तो आज यहाँ पर भावी में मिलने के बाद में जोगेश्वर जी गर्ग साहब वापस पधार चुके हैं। यहाँ पे एमएलए साहब भी गर्ग साहब और मुख्य सचेतक कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर जी गर्ग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज ऐसी कई बातें जो हमने पूरी कैद की, अगर आप वो पूरी सुनेंगे, इनकी दिल का दर्द खुले आम हर मुद्दे पे आपने जो है अपना टॉपिक जो है बताया है। सर, किस प्रकार से डीआरए आज जो हर जगह होता है इंटरनेशनल, लेकिन बिलाड़े में हुआ, इस प्रकार से धन्यवाद देंगे सर। मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर ये गोष्ठी रखी है और 2 दिन तक यहाँ पर मंथन चलेगा। देश भर के विद्वान और विदेशों से भी आए हैं। वो सब 2047 में कैसे विकसित भारत की कल्पना हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल्पना कर रहा है, वैसा भारत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारे विचार मंथन यहाँ होगा। मैं आभारी हूँ, इन्होंने मुझे भी याद किया, आने को मौका दिया और बहुत कुछ सुनने सीखने को मिला यहाँ। और 2 दिन में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चिंतन मंथन यहाँ होगा। सर, आपने एक बात कही थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई कम है इन सबसे, लेकिन आप जो बोले उससे लगता है आपकी पढ़ाई लिखाई हम सुनना चाहते हैं दर्शक थोड़ा। मारवाड़ी के बढ़िया कम ने गुणिया ज्यादा है। कितनी पढ़ाई आपसे? पता है, मैं बीए के हुआ हूँ। बहुत ही सार गर्भित बातें सर ने जो बताई है। तो डीआरए का इतना बड़ा प्रोग्राम जो आज तक बाहर फॉरेन में होता था, देश के कई भागों में होता था, लेकिन बिलाड़ा में इस प्रकार से एक प्रोग्राम हुआ है। और हमारे साथ हैं बिलाड़ा के लोक लाडले विधायक अर्जुन लाल जी गर्ग और एक गर्ग साहब जो मिनिस्टर साहब अभी यहाँ से पधारे हैं। सर, आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक संकल्पना दी है हमें, विकसित भारत 2047, उसके ऊपर इन्होंने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों और अवसर को ढूंढते हुए हमारा देश कैसे, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, जो विश्व गुरु कहलाता था, वो कैसे हमें वापस मिले। क्योंकि जो संक्रमण काल आया था जिसमें अंग्रेजों का राज हुआ और उसके पहले मुगलों का राज था, तो उस समय उन्होंने हमारे सारी जो ज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक के जो हमारे जितने भी वेद या जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें थी, उनका समूल नाश कर दिया था। तो उन्होंने वापस उनको जागृति करके वापस हमारा देश विकसित भारत 2047 जो हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उस तक हमारा देश कैसे वापस विश्व गुरु हो और कैसे सोने की चिड़िया खेला जाए, ऐसा संकल्पना लेके हम जो हमारे जो विद्वान जन आए हैं, सारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और सभी आए हैं, वो अपने इस पर विचार और गहन मंथन विचार विमर्श करेंगे और उसको एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी कार्यशाला यहाँ चल रही है। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बहुत अच्छा इस कार्य को विद्या के माध्यम से बच्चों तक वापस पहुंचे। बिल्कुल, यहाँ पर स्कॉलर और पीएचडी होल्डर सारे लोग यहाँ पर थे। 100 साल का जो देश के भविष्य के लिए एक टाइम लिया गया, बहुत जल्द आने वाला है 2047 में। और मैम हमारे बीच में है, उषा जी, मैम क्या बताएंगे? निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो परिकल्पनाएं की है, उस परिकल्पना में हम उच्च शिक्षा विभाग में जो हम कार्यरत है, सभी शिक्षक गण, प्रोफेसर गण और जो शोधार्थी है, उनका क्या योगदान रहेगा, वे निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को मैसेज भेजेंगे कि हमारे इन विचारों को, हमारे इन तथ्यों को उस परिकल्पना में शामिल करें। थैंक यू। वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी भामाशाह मौजूद है, ओम सिंह जी, राजपुरोहित जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है इस क्षेत्र में और पूरे राजपुरोहित समाज के रत्न है। सर, आज आप यहाँ चीफ गेस्ट भी हैं, क्या बताना चाहेंगे? हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। हमारे विधायक महोदय ने जो कह दिया वो लो की लकीर है और 2047 के 2050 तक सोने की चिड़िया बनके ही रहेगी। यही हमारी कल्पना है, संकल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वन्ते परस्यानु मा फलेषु कदाचित्। धन्यवाद सर। काफी लोग यहाँ पर आए हमारे साथ में। मंचासीन जो अतिथि थे वो यहाँ पर हैं। सर, आपका शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों के लिए। प्रोफेसर राजेंद्र परियार हूँ, रिटायर्ड एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, एंड फॉर्चुनेटली आई एम ए फाउंडर ऑफ DRA। बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर्चुनेटली आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ JNU न्यू दिल्ली। नाउ आई एम रिटायर्ड, आई एम रनिंग माय ओन NGOs एंड ऑल सोशल एक्टिविटीज। ये 3rd DRA का नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 3 साल से श्रवण एंड पूरी टीम
किसी साहब विराजे हैं पास में। 2021 जो लिखा हुआ है 21 का रजिस्ट्रेशन है ना 2021 के बाद में ये आज यहाँ पे तीसरा है। तीसरा, यस ये बहुत बड़ी बात है। यस। बिलाड़ा वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि डीआरए का जो है तीसरा सम्मेलन बिलाड़ा में हुआ। सर जैसा कि बता रहे हैं, आप खुद फाउंडर है, आप खुद इस समय फाउंडर है। और चूंकि श्रवण एंड ये पूरी टीम जो यंग स्कॉलर्स हैं, ये जेएनयू में ही, जब मैं जेएनयू जोधपुर में जब मैं प्रोफेसर था, हेड था ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, उस समय मेरी इससे भेंट हुई थी। क्योंकि रिसर्च स्कॉलर का वहाँ यूनियन और वो प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें हम दोनों मिले, बातचीत हुई और उसी से यात्रा आगे बढ़ी। ये बहुत ही यंग एंड एनर्जेटिक स्टूडेंट है। अब खुद फैकल्टी मेंबर है गुजरात कॉलेज में एंड इज वर्किंग वेरी वेल। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि राजस्थान की धरती, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि भारत का भूमि सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसी तरह से राजस्थान मारवाड़ की जमीन सिर्फ कोई भौगोलिक भूखंड नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी मारवाड़ की जो बेसिक इथिक्स है उसके बारे में यंग लोगों को बताना हमारा फर्ज है। जितना भी हमारा एकेडमिक एक्सपोजर है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और मेन एम्फेसिस हमारा ये है कि वी शुड नॉट बी अपरूटेड फ्रॉम आवर रूट्स। हमारी जड़ें जब तक मजबूत है तब तक हमें विकसित भारत और समन्वित भारत, समन्वित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पूरे विश्व में भारत का सर्वप्रथम हर दृष्टिकोण से होने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे थे, इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भीम। सर जन्म स्थान आपका? मैं बेसिकली तहसील अब हमारी खुद हो गई है शेखाड़ा का रहने वाला हूँ। वहीं से मैंने 8th पास की थी। उसके बाद मैंने 3 साल अपनी शिक्षा के सिवाना डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में एक जगह है सिवाना, वहाँ से मैंने उस समय हायर सेकेंडरी की थी। उसके बाद तत्कालीन जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का नाम था जोधपुर विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं नई दिल्ली चला गया जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने MA MPhil PhD तीनों डिग्रियाँ वहीं से हासिल की। और उसके बाद मेरा 96 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में भूगोल विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर चयन हो गया। उसके बाद मैं वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर बना, सौभाग्य से मैं वहीं प्रोफेसर बना, सौभाग्य से मैं 3 बार ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का हेड भी रहा और सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिला, मुझे अच्छी टीम मिली। उसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि इस प्रकार के शिक्षाविदों का यहाँ पर दर्शन हुआ और हमारे मीडिया पे मुखातिब आप लोग हुए हैं। तो यहाँ पर हमें मिल चुके हैं स्कॉलर्स और PhD होल्डर जो जगह जगह प्रोफेसर या तो पढ़ा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर सुखराम जी देवासी भोपालगढ़, आपसे पूछना चाहेंगे सर, आज आप यहाँ पे पधारे, इस प्रोग्राम में क्या विशेष लगा? बहुत कुछ विशेष था। आने वाले 2047 में हम क्या देख रहे हैं भारत को, वो सब कुछ जानने को यहाँ मिला। और क्या हम खो चुके हैं अब तक, जिन्हें हमें वापस पाना चाहिए या रीबर्थ होना चाहिए, वो सब कुछ हमें यहाँ विद्वानों से सुनने को मिला। बिल्कुल, आप अपने साथियों का परिचय थोड़ा करवा दीजिए। मोहन जी वैसा। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मोहन जोधपुर केन कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हूँ और DRA का लाइफ मेंबर हूँ और विभिन्न क्षेत्रों में सनलाइट, सस्टेनेबिलिटी, सोलर एनर्जी कन्वर्जन, विकसित भारत के रूप में लेक्चर देता रहता हूँ और बहुत सारे पेपर पब्लिश भी किए हमने। और इसी के जिक्र में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे बिलाड़ा में, जो विकसित भारत के अंतर्गत 2047 तक का जो अपना सबका सपना है, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेश से भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा और हम उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, ऐसा हमारा सबका एक निवेदन है। आइए आप हम सब मिल करके मेरे भारत को वापस शिखर तक पहुंचाए, ऐसी दिल की तमन्ना है। ये बिलाड़ा में इस प्रकार का प्रोग्राम आज हमने शूट कर लिया है कि काफी तो हमने उद्घोषक जो यहाँ पर आए हैं उनको भी हमने कवर किया है, बाइट भी यहाँ पे ले रहे हैं और ये बहुत ही जबरदस्त हमने फुटेज लिए हैं, जो काफी कवरेज जो हमने की है 2-3 दिन लगातार चलेंगे। सर आपका परिचय? डॉक्टर VP सिंगल, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी सर। क्या बताना चाहेंगे सर आज इस विषय? आज सारे मेन चीज ये सीखी है कि अपन क्या खोएंगे क्या पाएंगे। मैंने तो देखा जाए तो जैसे अपन ऐसा काम करें कि नुकसान ना हो और प्रॉफिट भी हो। जैसे अभी योगेश्वर जी गर्ग साहब ने कहा था कि अपन पहले की प्रॉफिट भी देखें, जी ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयार की जा रही है, ये चीजें हैं सर। बहुत अच्छी बात है। हमारा जब साइंस थी तो हमने खाली स्लाइड से पत्ती देखी थी, लेकिन आप बॉटनी में पता नहीं क्या क्या देख पाए हैं। सर आप? मेरा नाम डॉक्टर कमल किशोर है, मैं राजकीय महाविद्यालय गोठन से हूँ। गोठन से
इसमें सबसे बड़ी ये चीज ये देखने मिली सेमिनार में कि आईएन जो चीज है, जो हमें पूर्ण से हमारी संस्कृति में वास्तविक आंसर नहीं दे पा रहा है, इस टेक्निक से हम गलत दिशा में जा रहे हैं, उस वापस से पूर्ण से सही दिशा लाने के लिए ये हमें सीखने को मिला और कई विद्वानों के द्वारा हमें ज्ञान अर्जन हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी काफी लोग हैं, लेकिन सभी का हम बाइट ले नहीं पाएंगे, लेकिन सार गर्भित सारी बातें हमने आपको पेश करने की पूरी कोशिश की।